अंगूठे का निशान होता है हर बंदे की पहचान। इस दुनिया में तकरीबन एक वक्त में 700 करोड़ लोग मौजूद होते हैं। बनाने वाला वाहिद है, यकता है, उसका बनाने का अंदाज भी ऐसा है कि इस अंगूठे का निशान आज तक कभी भी इंसानी तारीख में रिपीट नहीं हुआ। पूरी रिसर्च के साथ सॉलिड कंटेंट लेके आया हूँ। हमेशा बार बार घुमा घुमा कर एक ही तरह बात करके आपका वक्त जाया नहीं करूंगा दूसरों की तरह। मैं डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। आपके अंगूठे का शेप और एंगल ही बताएगा कि आपका अगला मूव क्या होगा और आप कहां पहुंचेंगे। तो फिर आइए सीखते हैं। आपको कामयाबी समेटने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं आपके हाथ, और आपके हाथों में सबसे ज्यादा अहम होता है आपका अंगूठा। जितना ज्यादा आपका अंगूठा पीछे की तरफ झुकता जाएगा, उतना ही तेजी के साथ आपका नसीब आगे की तरफ आपको लेकर जाएगा। कदीम ज़माने की इंसान की बनावट और उसकी साख्त पर लिखी गई किताबों का मुताला करने के बाद मुझे 5 तरह के अंगूठे मिले हैं। गौर से सुनिए, आंखें खोलकर देखिए, बल्कि अपने अंगूठे की साख्त को और उसकी तस्वीर खींचकर अगर आप चाहें तो कमेंट्स में जाकर अपने उस अंगूठे की तस्वीर खींचकर पोस्ट कीजिए। अंगूठों की अकसाम में सबसे पहला जो अंगूठा मुझे मिला वो है सुलेमानी अंगूठा, यानी कि सादा। सुलेमानी कहते हैं ना, सादा। ये लोग सीधा स्ट्रेट होता है इसका निशान, वो सीधे अपने काम से काम रखते हैं और आगे की तरफ आगे बढ़ने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपनी बात पर मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, आसानी के साथ दूसरे से कायल नहीं होते, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं और कुदरती चीज़ों के ज़्यादातर करीब रहने की कोशिश करते हैं। नए नए आइडियाज़ को अप्लाई करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अपने फैसले को करने में बहुत ज़्यादा देर लगा देते हैं। ऐसे इसको चाहिए कि या अल्लाह हो या वदूद हो या वलियों का वजीफ़ा पढ़े, हर नमाज का 100 मरतबा वाला के दुरूद शरीफ 3 दफ़ा के साथ पढ़ने के बाद अल्लाह दुआ करे, अल्लाह ताला मेरे लोग मेरे हामी हों, नासिर, अल्लाह ताला तू भी मेरा हामी और नासिर रहे। क्योंकि ये जो सख्ती है, इसकी वजह से लोग आम तौर पर इनका दिल साफ़ होने की बावजूद भी इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। कदीम कुतुब के मुताले के बाद जो मुझे दूसरा अंगूठा मिला वो है ज़ंजानी अंगूठा, यानी ज़ंजान के इलाके में जो लोगों के अंगूठे होते हैं, ये उस टाइप का शायद अंगूठा हुआ करता होगा। ज़ंजानी अंगूठे वाले थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अंगूठा होने की वजह से आने वाले वक्त के बारे में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हैं और पैसे की बचत के ऊपर हमेशा जोर देते रहते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत कम दोस्त बनाते हैं, लेकिन दोस्तों की दोस्ती निभाते निभाते तकरीबन हमेशा ही नुकसान उठाते हैं। कोशिश ज़्यादा करते हैं लेकिन कामयाबी कम पाते हैं, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद उसके बाद आखिर में जाके कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं। बड़ी से बड़ी कामयाबी पाने के बाद भी सच्ची खुशी जो है उससे अक्सर महरूम रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए सच्ची खुशी हासिल करने के लिए या अल्लाह हो या रहमान हो या करीम पढ़े, हर नमाज के बाद 111 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ें और चलते फिरते भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, ताकि दिल का इत्मीनान और रूह का सच्चा सुकून हासिल हो। तीसरा अंगूठा जो कुतुब के मुताले के दौरान मुझे मिला वो था यज़दानी अंगूठा। यज़दान के ऊपर जो हज़रत अली की शान में जो एक शेर ही पढ़ा गया, शाह यज़दां शेर मर्दां कुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली ला सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार। ऐसा अंगूठा कदरे मज़ीद पीछे की तरफ झुकता है, यानी कि यहाँ से फ्लेक्सिबल अंगूठे की जो अक़साम है उसका आगाज़ हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों की बात से जल्दी मुतमईन हो जाते हैं, ज़िंदगी के अंदर कभी भी नाखुश नज़र नहीं आते, थोड़े के अंदर भी जो है वो हमेशा खुश ही नज़र आते हैं। ऐसे लोग कभी भी खाने की और रिज़्क़ की कभी भी बुराई करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर गुजारा भी कर लेते हैं, लेकिन हमेशा हलाल की तलाश में रहते हैं और हलाल के अंदर हमेशा रखेगा उनको कमी रहती है रिज़्क़ की। ऐसे शख्स की रिज़्क़ की कमी को पूरा करने के लिए वजीफ़ा नोट कीजिए। यज़दानी अंगूठे वाले जितने भी अफराद हैं, या अल्लाह हो या रज़ाक हो या बासित तो पढ़ेंगे ना, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़कर गैब से अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते चले जाएंगे, लेकिन जो उसूल है हलाल का, ये कभी भी ऐसे अंगूठे वाले लोग नहीं छोड़ते। सामने रखा हुआ पैसों का ढेर भी मिल जाए या पूरा संदूक हीरे जवाहरात से भरा हुआ मिल जाए, तब भी अपने उसूल के हमेशा पक्के रहते हैं। मुझसे बराह रास्त मुलाकात के ख्वाहिशमंद ख़वातीन हज़रात हर इस्लामी महीने की 7 तारीख और 21 तारीख के रोज़ आके कराची में रोशनी सेंटर में आकर मुझसे मुलाकात बराह रास्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे शहरों से
आते हैं, कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते। दूसरे जो मुल्कों से हैं वो बेचारे बिल्कुल भी नहीं आ पाते। कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए अपना सवाल, वही आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। जितना जिसका लंबा सवाल होगा उसको उतना तफसील से ही जवाब मिलेगा, और जितनी बार जो जाके कमेंट करेगा उतनी बार उस शख्स का नाम दुआ में ज़रूर शामिल होगा। जाके चेक कीजिए चौथा अंगूठा कहीं आपके अंगूठे की तरह तो नहीं। ये इस्फहानी अंगूठा कहलाता है। ये इस्फहान के लोगों के अंगूठे के मुशाबहत रखता है। ऐसे लोग हमेशा चेंज को पसंद करते हैं, ब्रॉड माइंड होते हैं, आगे की तरफ विजन को अपने क्लियर रखते हैं। लेकिन कन्वेंशनल जितनी चीज़ें होती है इसको हम दकियानूसी बातें समझते हैं ना, दकियानूसी बातें करने वालों से और इस तरह के ख्यालात से हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं। रूल्स में, रेगुलेशंस में अपने आप को एक सख्ती की हालत के अंदर कभी भी नहीं देखना चाहते। अपनी आज़ाद ख्याल और आज़ाद माहौल में अपने आप को सांस लेना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी दो लड़ते हुए लोगों के बीच में नहीं पड़ते, लेकिन कभी भी किसी से 1 रुपया नहीं मांगते। हमेशा सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद की मोहताजगी की दुआएं करते हैं हमेशा, और किसी से कोई मदद नहीं लेते। इस्फहानी तर्ज का अंगूठा रखने वाले या अल्लाह हो या हक को या वकील अगर पढ़ लें रोज़ाना सुबह शाम 300 मरतबा सुबह, 300 मरतबा शाम में, तो चंद ही दिनों में देखेंगे कि जैसा वो चाहते हैं, ये आज़ाद ख्याल रहना चाहते हैं, सिर्फ उसे खुद के मोहताज रहना चाहते हैं। लेकिन जब ये वजीफ़ा पढ़ेंगे उसके बाद खुद ब खुद देखेंगे कैसे उनके रास्ते खुलते चले जाते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे बनते चले जाएंगे। अपने नाम, तारीख़ पैदाइश या अपने मकसद के लिए कोई अगर मुवाफिक पत्थर अगर चाहते हैं ना, rochestercenter.com पे जाइए। वहाँ पे पूरी सीरीज़, हर चीज़ पहले से ऑथेंटिक, वेरीफाइड, मेरे तस्दीक शुदा पत्थर पहले से मौजूद है। जाइए, घर बैठे बैठे ऑर्डर कीजिए और ऑनलाइन मंगवा लीजिए। चाहें तो अपनी जिस्मानी या रूहानी किसी भी बीमारी के लिए फ़ोन करना चाहते हैं ना, तो हमारे पास पहले से ठीक ठाक लोग बैठे हैं आपके फ़ोनों का जवाब देने के लिए। रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों फ़ोन आते हैं। आप भी फ़ोन कीजिए, अपना मसला लिखवाइए और जवाब पा लीजिए। दुनियादारी से बेरुगबती रखने वाला अंगूठा आखिरी बताने लगा हूँ अभी 5वां जो मुझे मिला। आखिरी अंगूठे कई तरह के हो सकते हैं, इंसानी चेहरे भी कई तरह के हो सकते हैं, अंगूठों के निशान भी करोड़ों तरह के हो सकते हैं। मुझे जो किताबों में मिला, मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक है ईमानदारी से वो बातें आप तक मैं पहुँचा दूँ। सुल्तानी अंगूठा 5वां आखिरी सुल्तानी अंगूठा है। ऐसे लोग बेरुगबती रहती है, दुनिया के मामला से बादशाहत होती है अपने अंदर। याद रखिएगा, बादशाह बड़ा नहीं होता, फ़कीर बड़ा होता है। ये ऐसी फ़कीरी के अंदर होते हैं, अपने एक उरूज के अंदर। एक वली अल्लाह जैसे होता है ना, अल्लाह का वली होता है ना, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल अपने आप को रखते हैं कि किसी भी हालत में अपने आप को ढाल लेते हैं। मिट्टी से बना है इंसान, किसी भी चीज़ में ढल जाएगा। उसी तरीके से पानी से बना है इंसान, कुरान शरीफ में दोनों चीज़ों का जिक्र आया। पानी की तरह अपने आप को ढाल लेते हैं सुल्तान। अपनी कमतरी, अपने ज़वाल को, अपनी सादगी को, किसी भी चीज़ से मुतासर नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ खुद को देखते हैं, खुदा को देखते हैं हमेशा। अगर आपका अंगूठा भी इतना ही अगर फ्लेक्सिबल है तो मुबारक हो आपको। अल्लाह ताला आपको कोई आपसे बड़ा काम ज़रूर लेना चाहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि बगैर गिनती, अब जो वजीफ़ा बताऊँगा बगैर गिनती होगा, दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी चलते फिरते पढ़ा करें, जितना हो सके पढ़ा करें। और याद रखें इस बात को, गिनती नहीं करनी है, बेहिसाब पढ़ना है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की। ये हाथ पैर भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरह से उन नेमतों से खुद फ़ायदा उठाएं और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा पाएँ। अल्लाह ताला इसी तरह खैर की बातें, करम की बातें, फ़र्ज की फजल की बातें अल्लाह ताला एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बना। अल्लाह ताला हमें दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बना। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।